सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मूंग और उड़द की खेती के बारे में। इस समय गर्मियों के समय किसान भाई मूंग और उड़द की खेती करते हैं। मूंग और उड़द की बुआई 30 मार्च तक हो जाना चाहिए, जिससे बरसात होने के पहले इसकी कटाई हो जाए। यदि आप बुआई लेट करेंगे तो इसका पकने का समय लेट हो जाएगा। उस समय बरसात शुरू हो जाती है, आप कटाई नहीं कर पाएंगे और पूरी फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब भी उड़द और मूंग की आप बुआई करने की सोचते हैं तो उसका बुआई ही बहुत मेन है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका बुआई जो है आप बहुत टाइम पे कर दीजिए। यदि आप बुआई बहुत जल्दी करेंगे तब भी दिक्कत है, और अगर बुआई लेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, स्वस्थ रहेगी, फलियां अच्छी बन जाएंगी, दाने अच्छे लग जाएंगे। लेकिन यदि आप कटाई ही नहीं कर पाएंगे तो मूंग लगाने का फ़ायदा नहीं होगा। बरसात जल्दी शुरू हो जाएगी तो आप कोई भी फसल अपने घर पर नहीं ला पाएंगे। इसलिए बुआई करते समय ध्यान रखिए, 30 मार्च तक इसकी बुआई हो जाना चाहिए। मूंग और उड़द में लगाने के बाद दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इससे इल्लियों और कीटों से रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी लग जाती है, उससे इसका बचाव करना चाहिए। ये दोनों चीज़ों से आप इसका बचाव कर लेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलने वाली है। इस समय तापमान ज़्यादा होता है, इल्लियों का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी किस्म की दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप इल्लियों का जो है कंट्रोल कर सकें और कोई भी इल्ली आपके खेत में ना रहेगी, तो आपकी पैदावार जो है अच्छी आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक करें और शेयर करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। मूंग की बुआई करने के एक हफ्ते के बाद ही इल्लियों का अटैक शुरू हो जाता है। इसमें 4 से 5 स्प्रे करना की आवश्यकता होती है इल्लियों की, क्योंकि इल्लियों का अटैक इसमें बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आप पौधा लगाएंगे, एक हफ्ते बाद इल्ली का अटैक आएगा और आप देखेंगे कि पूरा पत्ता जो है पौधे का इल्ली चट कर जाती है, खा जाती है, ख़त्म कर देते हैं पौधे को, जिससे फसल पूरी तरीके से आपकी सुरक्षित रहेगी यदि आप इसमें समय समय पर आप इसका स्प्रे करेंगे। इसमें पहला स्प्रे बुआई के 7 से 10 दिन के बाद फेम या टाकुमी का स्प्रे करना चाहिए। एक 15 लीटर के पंप में 10 ग्राम टाकुमी मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने के बाद 2 घंटे में ही इल्ली का खाना पीना बंद हो जाता है और 2 से 3 दिन के अंदर ही पूरी इल्ली समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपकी फसल सुरक्षित हो जाती है पूर्ण तरीके से और फसल स्वस्थ हो जाती है। दूसरा स्प्रे जब आप करना है, दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 10 दिन के बाद करना है। दूसरे स्प्रे में आपको दवा इस्तेमाल करना है, उसका नाम है डेलीगेट। डेलीगेट जो है कैसे इस्तेमाल करना है, 1 ml डेलीगेट पर लीटर पानी के हिसाब से आपको पंप में मिलाना है और उसके बाद स्प्रे कर देना है। इससे इल्ली पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इस दवा की खास बात क्या है, इसका असर बहुत लंबा है। तापमान ज़्यादा होता है तो और दवाइयों का असर कम दिन तक होता है, लेकिन तापमान ज़्यादा होने पर भी इस दवाई का असर आपको 10 से 12 दिन तक, 15 दिन तक इस दवा का असर मिल जाता है। तो आपको डेलीगेट दूसरे स्प्रे में इस्तेमाल करना है। तीसरे स्प्रे में आपको कोराजन का इस्तेमाल करना चाहिए। कोराजन की 10 ml की दवाई पंप में मिला करके स्प्रे करना चाहिए। मूंग और उड़द की अच्छी पैदावार लेने के लिए इसी स्प्रे में साथ में ही आप अमीनो एसिड या कोई अच्छा टॉनिक मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, उसमें फल फूल अच्छा लगेगा, जैसे फलियां उसमें अच्छी आएंगी, फलियों में दाने अच्छे लगेंगे, दाना जो है भारी होगा, चमकीला होगा, फलियां एक साइज से निकलेंगी और पौधा पूरा हरा भरा रहेगा। सूरज के प्रकाश में भोजन अच्छा बनाएगा पौधा, तो आपकी अंत में पैदावार अच्छी होगी। और यदि आपको चौथे स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, आप देखते हैं कि अभी इल्ली का अटैक है तो आप करिए, नहीं तो चौथा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे स्प्रे में भी आपको टाकुमी लेना है और उसके साथ ही आपको हेक्साकोनाजोल 5% EC मिला करके स्प्रे करना है। इसको मिलाकर स्प्रे करने से क्या हो जाएगा कि पूरी तरीके से सभी इल्लियाँ आपकी नष्ट हो जाएंगी, खेत में कीट नष्ट हो जाएंगे और जो इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी आती है
वो बीमारी भी नहीं लगेगी। तो आपकी जो फसल है बहुत सुरक्षित हो जाएगी कीट से भी और जो है बीमारी से भी। तो जो उसके फल फूल अच्छे लगेंगे तो फलियां भी बहुत अच्छी लगेंगी, उसमें दाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी और दाना भारी होगा, चमकीला होगा। दाना भारी होने से, फलियां पूरी भरी होने से आपकी जो है पैदावार बहुत ज़्यादा होने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को बजाएं, इससे आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। धन्यवाद।